ओम शांति। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि दुख जैसे आपका पीछा ही नहीं छोड़ता? कभी किसी रिश्ते में दुख, कभी आर्थिक स्थिति में, कभी अपने विचारों से, और कई बार मन कहता है शायद ये मेरा भाग्य ही है। लेकिन आज हम ब्रह्मा कुमारी की गहराई भरी शिक्षाओं से यह समझेंगे कि क्या सच में दुख हमारा भाग्य है या हम ही अपने दुख को कारण बना लेते हैं। क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं और कैसे हम दुख को शक्ति में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कि दुख का वास्तविक कारण क्या है। दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, हमारी आंतरिक सोच से पैदा होता है। ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं के अनुसार हर आत्मा शांति, प्रेम और आनंद का स्वरूप है। लेकिन जब हम मैं शरीर हूँ की भूल में जीते हैं, तब हम दुख का अनुभव करने लगते हैं। दुख का मूल कारण अज्ञान है, यह भूल जाना कि मैं आत्मा हूँ। कोई अपने सामने हमें अपमानित करे, कुछ खो जाए तो हम सोचते हैं मेरे साथ बुरा हुआ, जबकि असल में आत्मा को तो कुछ भी नहीं होता। आत्मा अनुभव करती है पर प्रभावित नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति की दुकान जल गई, वह रोने लगा, बोला मेरा सब कुछ खत्म हो गया। दूसरा व्यक्ति जो ज्ञानवान था बोला मेरा कर्म फल आया है, अब मैं नया आरंभ करूंगा। दोनों का नुकसान आराम से देखा जाए तो समान ही था, पर सोच ने एक को दुखी बनाया और दूसरे को शक्ति दी। देखा जाए तो यह भी जानना जरूरी है कि क्या दुख पूर्व जन्मों का परिणाम है। ब्रह्मा कुमारी इसमें कहा जाता है कि भाग्य कर्मों को बनाता है, तो हम बीज आज बोते हैं वही कल फल बनकर आता है। अगर आज कोई दुख है तो वह किसी पुराने कर्म का परिणाम हो सकता है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि हम वर्तमान कर्मों से भविष्य बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बहन राजयोग सीखने आई। उसने कहा मेरे घर में सब मुझसे नाराज हैं, कोई मुझसे बात ही नहीं करता। शिक्षिका ने कहा क्या तुम्हारा पुराना कर्मफल है, लेकिन तुम अब इसे प्यार से बदल सकती हो। उसने ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाई। कुछ महीने में वही परिवार फिर से प्रेम से जुड़ गया। यह दिखाता है कि भाग्य बदलना संभव है जब हम वर्तमान को बदलते हैं। आइए जानते हैं कि क्या दुख ईश्वर द्वारा दिया जाता है। देखा जाए तो भगवान दुख देते ही नहीं हैं, वे केवल ज्ञान, शक्ति और प्रेम देते हैं। दुख हमें हमारे ही कर्मों का परिणाम याद दिलाने आता है। ईश्वर हमें यह याद कराते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, यह दुनिया एक नाटक है, जो हुआ वह भी अच्छा था और जो हो रहा है वह भी अच्छा है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी परीक्षा में फेल होते हैं तो शिक्षक हमें दंड नहीं देते, वह तो हमारे ही उत्तरों का परिणाम होता है। उसी तरह ईश्वर साक्षी भाव से देखते हैं और हमें आत्मशक्ति देने की प्रेरणा देते हैं। दुख को देखा जाए तो शक्ति में ही बदलना सही उपाय है, पर इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला, स्वचिंतन करें। हर सुबह कुछ पल शांत होकर सोचें, मैं आत्मा हूँ, शांति का स्वरूप हूँ। दूसरा, ध्यान योग करें राजयोग के द्वारा। यह ब्रह्मा कुमारी की मुख्य धारणा है, इससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तीसरा तरीका है सकारात्मक सोच। हर स्थिति में कहें इसमें भी कोई अच्छा छिपा है। और चौथा तरीका है कर्म परिवर्तन। जो गलत हुआ उससे सीख लें और आगे अच्छे कर्म करें। उदाहरण के लिए, एक युवक अपने मित्र से धोखा खा गया।
वह बहुत दुखी हुआ। राजयोग सीखने के बाद उसने सोचा, शायद मैंने भी कभी किसी जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। उसने अपने मित्र को माफ किया और शांति से आगे बढ़ा। कुछ सालों बाद वही युवक बहुत सफल और शांत जीवन जीने लगा। अर्थात दुख को समझना, स्वीकारना, उसे परिवर्तन की प्रेरणा देना, यही सच्चा अध्यात्म है। आइए जानें कि भाग्य को बदलने की कला क्या है। तो भाग्य बदलने का पहला कदम है अपने विचार बदलना। मैं क्यों से मैं क्या सीख सकता हूं तक का सफर ही जागृति है। हर सुबह आत्मस्मृति में रहना, भगवान को याद करना, कर्मों को पवित्र बनाना, यही भाग्य परिवर्तन की प्रक्रिया है। आप चाहें तो राजयोग के समय यह अभ्यास भी कर सकते हैं कि आराम से बैठ जाएं और खुद से कहें, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाश का बिंदु हूँ, मेरे हर विचार से मेरा भाग्य बनता है, मैं अब दुख को नहीं शक्ति को अनुभव कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो दुख हमारा भाग्य नहीं है, ये केवल हमारे पुराने कर्मों की याद है। अगर हम वर्तमान को दिव्य बना दें तो भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। दुख हमें तोड़ने नहीं, जगाने आता है, और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो दुख दुख नहीं रहता, वह सीढ़ी बन जाता है और हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। ओम शांति।